अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। शाबान का महीना आधा गुजर चुका है और हम एक ऐसी रात की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे हमारे मुआशरे में शब बारात के नाम से जाना जाता है। गली कूचों में रोशनी, घरों में हलवों की खुशबू और मसाजिद में इबादत गुजारों का हुजूम, ये वो मंजर है जो हमें हर साल देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस रात की असल हकीकत क्या है? क्या वाकई इसी रात हमारी किस्मत के फैसले होते हैं? क्या इस रात पटाखे जलाना या चरागां करना हमें अल्लाह के करीब करता है या दूर? और अगर मैं आपसे कहूं कि इस रात की एक ऐसी शर्त है जिसके बगैर सारी इबादत ज़ाया भी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं बल्कि कुरान और हदीस के मुस्तनद हवाला जात की रोशनी में इस रात की हकीकत का गैर जानिबदार तज्जिया करेंगे। वीडियो के आखिर में हम आपको वो खास अमल भी बताएंगे जो इस रात की तमाम इबादात की कबूलियत के लिए बुनियादी शर्त है। सबसे पहले बात करते हैं इस रात के नाम की। अरबी में इसे लैलतुन निस्फ मिन शाबान यानी शाबान की दरमियानी रात कहा जाता है। फारसी और उर्दू में ये शबे बारात कहलाती है। शब का मतलब है रात और बारात का मतलब है बारात यानी नजात पाना। अवामी सतह पर यह मशहूर है कि इस रात गुनाहगारों को जहन्नुम से नजात मिलती है, इसीलिए इसे शबे बारात कहा जाता है। इल्मी हलकों में इस रात की अहमियत पर दो आरा पाई जाती हैं। कुछ लोग इसे आम रातों की तरह समझते हैं, जबकि मुहक्किकीन का एक बड़ा गिरोह अहदीस के मजमूई शवाहिद की बुनियाद पर इसकी एक खास फजीलत का कायल है। नाजरीन, अब आते हैं उस हिस्से की तरफ जिसका सबको इंतजार होता है। हदीस क्या कहती है? कुछ लोग ये समझते हैं कि इस रात की फजीलत में आने वाली तमाम अहदीस ज़ईफ हैं, लेकिन ये बात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं। अगरचे इन अहदीस की बाज़ असानीद पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, लेकिन मजमूई शवाहिद की बिना पर मशहूर मुहद्दिसीन जैसे इमाम इब्ने हिब्बान रहमहुल्लाह और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने एक हदीस को हसन यानी काबिल कबूल करार दिया है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1390 में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जे होता है और सबकी मगफिरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, कितना अजीम मौका है मगफिरत का। लेकिन इसी हदीस के अगले अल्फाज हमें झंझोड़ कर रख देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिवाय दो लोगों के, एक मुशरिक और दूसरा मुशाहिन यानी वो शख्स जिसके दिल में दूसरे के लिए कीना, बुग़्ज़ या दुश्मनी हो। जरा सोचिए, आप पूरी रात मुसल्ले पर गुजार दें, आंखें आंसुओं से तर हों, लेकिन अगर आपके दिल में अपने भाई, दोस्त या रिश्तेदार के लिए नफरत है तो ये रात आपके लिए आम रात ही बन सकती है। अब जरा अपने मुआशरे पर नजर डालते हैं। हमने एक इबादत की रात को त्योहार बना दिया है। पहली गलतफहमी, किस्मत का फैसला। आम तौर पर यह समझा जाता है कि इसी रात अगले साल की मौत, जिंदगी और रिस्क लिखा जाता है। याद रखिए, कुरान पाक की सूरह अद-दुखान में जिस मुबारक रात का जिक्र है, मुफस्सिरीन की अक्सरियत के नजदीक वो लैलतुल क़द्र है जो रमजानुल मुबारक में आती है। दूसरी गलतफहमी, पटाखे और आतिशबाजी। ये इस रात का सबसे अफसोसनाक पहलू है। जिस रात में अल्लाह से रो रो कर माफी मांगनी थी, हम उसमें शोर गुल, इसराफ और दूसरों को अजियत देकर अल्लाह को नाराज करते हैं। ये अमल न सिर्फ गुनाह है बल्कि बीमारों, बच्चों और ज़ईफों के लिए तकलीफ का सबब भी बनता है। तीसरी गलतफहमी, मुर्दों की रूहों का घरों में आना। ये एक मन घड़त तसव्वुर है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अरवाह का इस तरह दुनिया में आना जाना कुरान और सुन्नत से साबित नहीं। अब असल सवाल यह है, एक सच्चा मुसलमान इस रात को कैसे गुजारे? दिल साफ करें। सबसे पहले अपने दिल को कीने से पाक करें, दूसरों को मुआफ करें ताकि अल्लाह आपको मुआफ फरमाए। तन्हाई में इबादत। इस रात का असल हुस्न दिखावे में नहीं बल्कि खलवत में है। नफल पढ़ें, तौबा करें, कुरान की तिलावत करें
اور اللہ سے دل کی باتیں کریں۔ قبرستان جانا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت البقیع تشریف لے گئے اور اہل قبور کے لیے دعا فرمائی، لیکن یاد رکھیے اسے لازمی رسم یا میلہ نہ بنائے۔ اگرچہ صرف 15 شعبان کا روزہ خاص طور پر فرض یا واجب نہیں، اور نہ ہی اسے بطور خاص شب برات کے روزے کی نیت سے سنت سمجھ کر رکھنا ثابت ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس نیت سے روزہ رکھنا باعث اجر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، شب برات دراصل رمضان کی آمد کا اعلان ہے۔ یہ ایک روحانی تیاری ہے تاکہ جب رمضان آئے تو ہم گناہوں کا بوجھ اتار چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسومات کے بجائے حقیقی سنتوں پر عمل کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو بغض، کینہ اور نفرت سے پاک فرما دے۔ اگر آپ کو یہ تحقیقی ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔